Hello, hello, good evening, students. Today we study class 10th science chapter 1 chemical reactions and equations. In this chapter we study about chemical reactions and their equations. Consider the following solutions of daily life and think what happens when. हम अपनी डेली लाइफ के कुछ सिचुएशंस को कंसाइडर करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. जब गर्मियों में दूध को कमरे के तापमान पर रखा जाता है. एन आयरन तवा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. जब नम वातावरण में तवा पैन वगैरह को रखा जाता है तो क्या होता है. नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. जब ग्रेप्स को फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है. फूड इज़ कुक्ड. भोजन को जब पका दिया जाता है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. जब फूड हमारी शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है. वी रेस्पायर. हम सांस लेते हैं. इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द identity of the initial substance have somewhat changed. ये जो ऊपर की सिचुएशंस बताई गई हैं इनमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, उसमें कुछ बदलाव आ जाता है. We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिज़िकल चेंजेस में किसी भी वस्तु का गुण जो है वो नहीं बदलता है उसमें, और उसको आसानी से पुनः जिस स्थिति से बदला जाता है उसमें वापस लाया जा सकता है. जैसे पानी से बर्फ़ बनना और फिर बर्फ़ को गर्म कर दें तो फिर पानी बनना, और पानी को गर्म कर दें भाप बनना, भाप को ठंडा करें तो पानी बनना. तो इस तरह के प्रोसेस को फिज़िकल चेंजेस कहते हैं. और दूसरी तरह के जो प्रोसेस होता है वो केमिकल चेंज होता है. केमिकल चेंज में जब एक बार कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो उसको दोबारा वापस लाना बहुत ही कठिन होता है, या किसी विशेष परिस्थिति में ही होता है. जैसे या नहीं भी होता है. जैसे अगर हम कागज़ को जला दें तो एक फिज़िकल चेंज हो गया और उसमें हमारी राख और प्लस कुछ गैस बन जाती है, जिसको कि राख और गैस को दोबारा हम कागज़ नहीं बना सकते. या दूध से दही बन जाना, फिर दही से दोबारा हम लोग दूध नहीं बना सकते. इस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंजेस कहते हैं. Whenever a chemical changes occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता है तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ. You may perhaps be wondering as
to what is actually meant by a chemical reactions. आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है. हाउ डू वी कम टू नो व्हाट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. हम ये कैसे कहेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हुआ है. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे अपने इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए. एक्टिविटी नंबर 1.1. क्वेश्चन दिस एक्टिविटी नीड्स ए टीचर असिस्टेंस. इट वुड बी बेटर टू स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस. इसमें सावधानी बरतनी है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें टीचर की हेल्प लेना है और हमारी आँखों में अच्छी तरह के ग्लास हम पहने हुए हों. क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 centimeter long by rubbing it with सैंड पेपर. हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से रगड़ के उसको साफ करना है. होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स. बर्न इट यूजिंग ए स्प्लिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश शो फॉर्म्ड. हमें उसको जलाना है बर्नर पर और उससे जो हमें राख मिलती है उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना है. फिगर 1.1. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. हमें उसको जलाते समय, रिबन को जलाते समय उसको हम अपनी आँखों से दूर रखना है जितना पॉसिबल हो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हो. यू सी इन दिस फिगर 1.1. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्टेड द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास. हम वॉच ग्लास में कैल्शियम ऑक्साइड को कलेक्ट करते हैं. इसमें वी सी मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ प्लेट एंड वॉच ग्लास इन विच मैग्नीशियम ऑक्साइड इज पुट. वी टेक अ बर्नर एंड दिस इज अ tongue by which we hold the magnesium ribbon. You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है और वाइट पाउडर बचता है. दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. और यह जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. यह मैग्नीशियम ऑक्साइड
हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के रिएक्शन से बना है। एक्टिविटी नंबर 1.2, टेक lead nitrate solution in a test tube। टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट का सलूशन लेते हैं, विलेन लेते हैं। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सलूशन टू दिस। इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का सलूशन को मिलाते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या नोटिस करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.3, टेक a few zinc granules in a conical flask or a test tube। एक टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क में कुछ जिंक के ग्रेनुल्स कण हम लेते हैं। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, जैसा कि फिगर 1.2 में दिखाया गया। फिगर 1.2 में दिखाया गया है, जैसा कि फिगर 1.2 में दिखाया गया है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक acid on zinc। From the above three activities, ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ में we can say that, हम ऐसा कह सकते हैं, any of the following observation, इनमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन help us to determine, हमें हेल्प करता है यह डिटरमाइन करने में, जानने में, वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। चेंज इन स्टेट, हम ये नोटिस करते हैं कि उनकी स्टेट बदली है कि नहीं, लाइक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस एट्सेट्रा, ऐसा हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, उनके कलर में चेंज हुआ कि नहीं, ब्लू टू वाइट, वाइट टू ब्लू एट्सेट्रा। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कोई गैस निकली है या नहीं। चेंज ऑफ इन टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर या तापमान में बदलाव आया है कि नहीं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जैसा कि हम अपने चारों ओर के बदलाव को देखते हैं, वी कैन सी दैट देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल reactions and their symbolic representation in this chapter। हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और in this way we study the introduction of the chapter chemical reactions and equations। next part में हम पढ़ेंगे 1.1 chemical equations। okay।